का प्रणाम। और हम लोग एक नया लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमिनेशन का ही। हम लोग पीछे E2 पढ़ चुके हैं और E2 के एप्लीकेशन भी देख चुके बेटा। और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े हैं वो था E1 CB, है ना, ये भी हो चुका है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा EI, बताए थे आपको EI, ठीक है, यानी कि एलिमिनेशन इंटरनल या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा EI यानी कि एलिमिनेशन इंटरनल और इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी कि एलिमिनेशन, हम लिख ही दे रहे हैं बेटा इसको भी, एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल हो जाए कोई रिएक्शन, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें EI का तो EI में पहले एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं बेटा, ठीक है। वो एग्जांपल क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर हम एस्टर का पायरोलिसिस करके देखें तो देखें क्या प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिए हम लोग। अब यहाँ अगर हमारे पास दिया बेटा CH3 CH2 CO O CH2 दिया हो और क्या दिया बेटा CH3, ठीक है, और इसको हीट करा रहा हो, हीट लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ऊपर, है ना, 250 डिग्री सेंटीग्रेड हम करा देना है। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 CH2 CO और बनेगा OH और प्लस बन जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। क्या बन जाएगा ये एल्कीन। अब बात करें अगर हम लोग मैकेनिज्म की, देखो ये तो बन गया, है ना, ये हमारा कंपाउंड ये बनता है। अगर हम एस्टर का क्या करा रहे हैं, पायरोलिसिस, एस्टर का अगर हम पायरोलिसिस कराते हैं तो ये बनता है, ठीक है। अगर इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखें हम लोग, इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखें बेटा और यहाँ लिखें तो क्या लिखते हैं ऐसे। मान लीजिए हमारे पास CH3 दिया है, CH2 दिया था, CO ऐसे लिख दिए हम लोग, O, CO के बाद O, फिर यहाँ क्या बेटा CH2, यहाँ क्या हो CH2 और यहाँ क्या हो H। ये अब यहाँ अगर देखें बेटा, इसको अगर हम हीट करा रहे हो तो हीट कराने पर यहाँ जो बनेगा, अगर हम बात करें तो CH3 CH2 CO O CH2 और यहाँ आ जाए बेटा CH2, यहाँ आ जाए H, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब हम हीट कराते हैं तो एक इस तरीके से पायरोलिसिस होते समय क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग, इसके बीच शुरू हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसके बीच बेटा क्या शुरू होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ क्या शुरू होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ क्या शुरू होगा बेटा, अगर हम बात करें यहाँ तो बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन। इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा TS, ठीक है। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा। कैसा बना बेटा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना। अगर ये बन जा रहा है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में क्या बना, ध्यान से देखो, ये अगर हम ध्यान दें तो CH3 CH2 CO ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, और इसके बीच में क्या बन रहा है, H आ रहा है, यानी कि CH3 CH2
सी, ध्यान से देखो बेटा, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये बॉन्ड टूटा है और इसके बीच से एक बॉन्ड बन रहा है, तो ओ से क्या जुड़ जाएगा, OH, यानी यहाँ जा रहा होगा OH। बात क्लियर है। यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O हो जा रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। चलो अब यहाँ से और एक प्रोडक्ट क्या हम लोगों को मिला है, अगर ध्यान दें यहाँ, तो प्रोडक्ट जो मिल रहा है अगर ध्यान दें तो CH2 डबल बॉन्ड और CH2 ये मिला हुआ। तो एक तो एसिड मिला और एक मिल गया एल्कीन। अब जो भी एल्कीन होगा वो बनेगा, है ना, एथीन है तो एथीन कहेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एस्टर का हम पायरोलिसिस करा रहे हैं, है ना, एस्टर के क्या करा रहे हैं, पायरोलिसिस, तो ये प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। बातें क्लियर हो रही होंगी, नोट करो फिर आगे समझाते बेटा, जल्दी करो इसको। हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ बात क्या ध्यान देने वाली होगी, ध्यान से देखो बेटा, अगर मान लिया जाए, ये तो बात क्लियर हो गया, चलो भाई कभी कभी डायरेक्ट भी करा देते हैं लोग, मान लीजिए जैसे ये सवाल है, ध्यान से देखो, हम यही ऐसे बता दे रहे हैं। होता क्या है कि यही सवाल जैसे दिया गया बेटा, CH3 CH2 CO, है ना, O CH2 और क्या दिया गया, CH3, और यहाँ हीट दिया गया था, क्या दिया था, हीट। अब कुछ टीचर जैसे फटाफट क्या बताएं, यहाँ से इन्होंने क्या किया बेटा, ऐसे लिया H, क्या बता दिए, ये ऐसे ले आओ, ये ऐसे ले आओ, ला के यहाँ जोड़ दो और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे क्या बता दिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये आपको भी आसान लगा होगा कि यहाँ तो बन गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो है तो आसान, इसमें कोई डाउट नहीं। मान लिया कोई टीचर बताया है सर कि यहाँ से बॉन्ड तोड़े और इसको तोड़ दिए, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से निकला H+ और H+ आके नेगेटिव चार्ज पे जुड़ गया, ये बॉन्ड टूट गया, इसके बीच बॉन्ड बन गया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो फिलहाल तो ये प्रोडक्ट सही है बेटा, है ना, लेकिन जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ हर वो चीज़ हमको देखना होता है कि क्या पूछ रहा है, बात को समझो ध्यान से, क्या वो पूछ रहा है। अब इस सवाल को ऐसे दिया हो तो आप ऐसे भी तोड़ दोगे तो आंसर हमारा सही है, आंसर हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर यही सवाल उठा के, ध्यान से देखो बेटा, अब नए सिस्टम में समझाने जा रहे हैं, अगर यही सवाल उठा के इसको दे देता O16, हम ऐसे ले रहे हैं, इसको तो क्या दिया होता बेटा, O16 और इसको दिया होगा O18, बात को समझो, O16 दिया होता, इसको क्या दिया होता, O18, तो हमारा ये क्या, अब मैकेनिज्म में आओ, O16 तो यहाँ है और यहाँ क्या था, O18, ठीक है, O16 यहाँ था, यहाँ क्या था, O18, बात क्लियर है भाई, ये तो O16 है, ये O18 है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो O16 वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH में, और O18 वाला किस में कन्वर्ट हुआ, इसमें, बात क्लियर हुआ। अब यहाँ इस तरीके से जो प्रोडक्ट बना, अब यही बात ध्यान से देखो, अगर यहाँ दिया होता, यही सवाल था हमारा, ये O16 ये O18 और ऐसे तोड़ना कोई सिखा दिया कि ये ऐसे तोड़ दो, ये प्रोडक्ट बना दो, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता क्या बनता, O16 बन जाता, यही तो लाके आप इसको जोड़ते और O18 बन जाता। बात क्लियर है कि नहीं। तो ये प्रोडक्ट अगर हम ऑप्शन में सही करते तो फिर क्या होता, मेरा गलत हो जाता। ध्यान से देखो बेटा, बात क्लियर हो रही होगी कि अगर ये दिया था तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ बन रहा होगा, ध्यान से देखो, ये जो आपका बना है ये है O16 और ये क्या है, O18 है, बात क्लियर है। तो अगर इसको हम करते तो क्या इन दोनों प्रोडक्ट में अंतर दिख रहा है बेटा, तो दिख रहा होगा। आई होप ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये क्या था बेटा, रॉन्ग। तो आप सिंपल नहीं तोड़ोगे, ये कैसे जाएगा, एक 6 MCTS के थ्रू। हाँ, अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई है, तो आप कैसे तोड़ोगे इसको, आप ऐसे तोड़ सकते हो। इसी सवाल को हम ऐसे करते हैं, ध्यान से देखो, मैकेनिज्म अगर बेटा आपको समझ में आ गया तो आप कैसे तोड़ोगे, ये O है, CH2 है, CH2H है, चलो हम ऐसे लिख दिए, ये हम लिख रहे हैं,
ध्यान से देखो, ये हमारा O16 O18। अब इसको आप तोड़ोगे जब, तो तोड़ते समय ये ध्यान दो कि ये यहाँ आए, चलो ठीक है, ऐसे आया, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ जाए, ऐसे जाए, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन सकता है, यानी कि CH3 CH2 COH 16 हो गया बेटा, और C डबल बॉन्ड O 18 हो गया, और CH2 डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH2। बात क्लियर है? अगर आप ऐसे तोड़ते हो तो ये सही है, ये सही है। अब आप मिलाओ तो प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा होगा, सही बन रहा होगा। ये बात क्लियर है? तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको हमको करनी नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? तो इसी को हम कहते हैं EI। क्या कहते हैं? EI। हम कैरेक्टरिस्टिक लिखवा दे रहे हैं, इसको जल्दी से कॉपी करो बेटा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब इसी में अगर हमको सवाल करना हो, देखो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ने के बाद ध्यान से देखो, ठीक है। चलो ये हटा दे बेटा। तो मैकेनिज्म आप समझ गए हो। हम जो लिखने जा रहे हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक, है ना। एक एग्जांपल लेके हम देख लिए हैं कैरेक्टरिस्टिक, तो लिख लो हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EI। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EI, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EI में अगर हम बात करते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट क्या बेटा? इट इज प्रोसीड थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से बनता है, अभी बताए भी हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक में, है ना, इट इज टेक प्लेस ऑन हीटिंग विदाउट यूजिंग एनी रिएजेंट, विदाउट यूजिंग एनी रिएजेंट। कोई रिएजेंट नहीं यूज करते। जैसे हम E2 पढ़ रहे थे, U1CB में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम बेस ले रहे थे बेटा। यहाँ कोई रिएजेंट नहीं लेना, सिंपल आपको रिएक्टेंट को क्या करना है, हीट करना है। तो इट इज टेक प्लेस ऑन हीटिंग विदाउट यूजिंग एनी रिएजेंट, सो इट इज known as thermal elimination, or thermal elimination or pyrolytic elimination भी कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं इसको? पायरोलिटिक एलिमिनेशन, ठीक है, ध्यान रहे। थर्ड पॉइंट है ना, इट इज कंसर्टेड मैकेनिज्म। ऐसे लिख लो, इट इज प्रोसीड लिख लो बेटा, बाई कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म के बारे में कई बार बता चुके हैं, अभी बताए भी हैं यहाँ। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस टुगेदर। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस टुगेदर, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं?
कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट इज प्रोसीड थ्रू 4 MCTS, 5 MCTS और 6 MCTS। यानी 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से भी जा सकता है, 5 से भी जा सकता है और 6 से भी जा सकता है। अब ज़्यादातर तो जाएगा बेटा 6 से, क्योंकि 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू 5 ज़्यादा होगा किससे, 4 से। लेकिन अगर नहीं 5-4 मिल रहा है तो 5-6 मिल रहा है तो 4 से भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। फिफ्थ अगर पॉइंट हम देखें, फिफ्थ पॉइंट बेटा तो क्या होगा, इट इज किस टाइप से, अभी तक जितने भी एलिमिनेशन हम लोग पढ़े थे बेटा वो कैसे थे, एंटी थे। कैसे थे, चाहे E2 था, चाहे हमारा क्या था E1 CB था, ये कैसे थे बेटा, एंटी थे। लेकिन ये जो होगा इट इज सिन एलिमिनेशन। यानी कि बोथ लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, बोथ लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट सिन पोजीशन। वहाँ क्या थे, E2 और E1 CB में थे, वहाँ एक दूसरे के एंटी हुआ करते थे। यहाँ दोनों निकलने वाले ग्रुप कहाँ होंगे बेटा, सिन पोजीशन पर होंगे। कॉपी करो फटाफट, तब आगे लिखते हैं, देखिए जगह बचा के बेटा है नीचे बेटा जगह, तो लिख सकते हैं भी हम लोग, चलो लिख लो। नेक्स्ट क्या होगा, 6 पॉइंट, इन दिस रिएक्शन इन दिस मैकेनिज्म, सीधे लिख रहे हैं, जनरली Huffman product dominate over Sidjev product। ये बात है, Sidjev प्रोडक्ट। तो ये कुछ EI के कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो ये सिंपल हीटिंग से ही होता है बेटा ये रिएक्शन, ठीक है। किससे होगा, इट इज प्रोसीड थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हम लोग देखे थे अभी मैकेनिज्म में, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना था, ठीक है। इट इज टेक प्लेस ऑन हीटिंग विदाउट यूजिंग एनी रिएजेंट। तो देखोगे एरो पे केवल हीट दिया था बेटा, कोई रिएजेंट नहीं दिया था। ये बात क्लियर है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल एलिमिनेशन या फिर पायरोलिटिक, पायरोलिसिस आपको पढ़ाए थे, ठीक है, पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी कहते हैं। इट इज प्रोसीड बाय कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस टुगेदर, ठीक है। इट इज प्रोसीड थ्रू 4 MCTS, 5 MCTS और 6 MCTS। अभी बताएं कि जनरली 4, 5 या 6 तीनों से जा सकता है, लेकिन अगर 6 मिल रहा फेवर कर रहा है तो 5 4 को छोड़ देगा। अगर 6 नहीं मिल पा रहा है ना, तो 4 5 में से 5 मिला हो तो 5 जाएगा, 6 5 दोनों नहीं मिल रहे हैं तो 4 से भी जाएगा। इट इज सिन एलिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सिन मतलब दोनों निकलने वाले ग्रुप कहाँ होने चाहिए, सिन पोजीशन पे। ये बात क्लियर है। एंड इन दिस मैकेनिज्म जनरली क्या बनेगा, हॉफमैन डोमिनेट ओवर सिडजेव प्रोडक्ट। ये बात क्लियर होगी। चलो हटा दे इसको। कुछ अगर हम बात करें बेटा और रिएक्शन का EI में, तो ध्यान से देखो एक होता है, कुछ रिएक्शन हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो। चुगाव रिएक्शन, इस रिएक्शन को याद रखें, नेम रिएक्शन है चुगाव रिएक्शन। तो चुगाव रिएक्शन में भी अगर हम बात करें तो यहाँ होता है बेटा इस रिएक्शन में पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट
पायरोलिसिस ऑफ ज़ेनथेट, है ना। पायरोलिसिस ऑफ ज़ेनथेट जो होता है उसको हम चुगाव रिएक्शन कहते हैं। अगर इसको हम देखें तो ध्यान से देखो, आपके पास दिया हो CH3 CH2 S CSO CH2 CH3, ध्यान से देखो बेटा, आप हीट करा रहे हो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 200 से ऊपर ही हो, है ना। अब यहाँ अगर बात करोगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, अभी मैकेनिज्म बताएं बिल्कुल। ये आपका बॉन्ड टूटेगा बेटा, ध्यान रहे, ये वाला हम ऐसे थोड़ा लिख दे रहे हैं, मैकेनिज्म जैसे बोले थे वैसे ही रखना है आपको। H ये यहाँ ले आओ, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा CH3 CH2 SC, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा SH, और यहाँ क्या जाएगा O, ठीक है, और साथ साथ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब जैसे मान लिया जाए आपके पास इस तरीके से दिया हो, मान लिया जाए ऐसे एक सवाल दिया गया, ठीक है, ये बना दिया यहाँ बना दिया कि आपके पास मान लिया जाए यहाँ दिया हो O C डबल बॉन्ड S कर दे रहे हैं इसको, और यहाँ दिया हो आपके पास सपोज करो S और CH2 और CH3, ऐसे को दिया गया। अब यहाँ हम ऐसे बना दे रहे हैं, चलो ये आपके पास ऐसे, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या दिया गया, मान लिया जाए बेटा आपके पास यहाँ दे दिया हो ऐसे ही ये, Me, ठीक है, यहाँ आपके पास ऐसे छोड़ दिया और यहाँ क्या दे दिया, हीट, क्या दे दिया बेटा, हीट। अब आपसे पूछ रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो आई होप ये ज़ेनथेट है, ज़ेनथेट समझ गए तो चुगाव रिएक्शन है। इसका मतलब बेटा ये जो हाइड्रोजन होगा हमारा, ये हाइड्रोजन तो है, ये कहाँ आ रहा हो, बिलो आ रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा, बिलो, ये कहाँ है, एबव, एबव एबव बिलो, तो एक दूसरे के दोनों निकलने वाले एंटी हो जाएंगे। और भी ये बताएं क्या है, सिन है, निकलने वाले दोनों कहाँ होने चाहिए बेटा, सिन पोजीशन पे। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा होगा, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन होंगे ना। अब मान लिया जाए 2 हाइड्रोजन में से बेटा एक आपका कहाँ आएगा, एबव, और एक कहाँ आ रहा होगा, बिलो। यहाँ तो ऑप्शन बचा हुआ है। अब दोनों ये हाइड्रोजन सिन पोजीशन पे हैं तो ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ ये आ जाएगा तो अभी कैसे तोड़े बेटा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, ये बात ज़रूर ध्यान देना है, ये नहीं कि ये तोड़े वो पे निगेटिव लाए और ला के जोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा ये मिथाइल तो ऐसे ही रह गया, यहाँ तो कुछ चेंज हुआ नहीं बेटा, ठीक है। यहाँ जो चेंज हो रहा है अब बेटा ये आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, साथ साथ जो बना होगा वो क्या बना होगा, CH3 CH2 S C SH, और तो ये इसका क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट, क्या हो रहा होगा बेटा, प्रोडक्ट। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए सपोज करो आपके पास यही कंडीशन देता, ऐसे दिया होता और हम यही लिख देते, ऐसे यही कर लो, फिर हम इसको चलो यही लिख दे रहे बेटा, मान लीजिए ऐसे दिया होता, ठीक है, यहाँ क्या दिया, मिथाइल, ऐसे दिया, ठीक है, क्या दिया, मिथाइल, ठीक है, और ये मिथाइल कहाँ दिया गया, ऐसे दे दिया बिलो, यहाँ क्या दे दिया, मान लीजिए एबव, ऐसे O C S S CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ जो दिया हो, जो भी कुछ ना दिया हो सपोज करो ऐसे दे दिया, तो दोनों, अब यहाँ ऑप्शन क्या बेटा, यहाँ से भी निकल सकता है, चूंकि ये जो H आएगा ये आएगा,
ये भी तो ये आपका सिन हो गया इसके, और यहाँ का भी एक सिन तो आएगा। तो प्रोडक्ट हमारे क्या बनेंगे, एक तो ये भी बन सकता है बेटा Ma, और साथ साथ एक क्या बन सकता है, अगर हम लोग ध्यान दें तो एक बनेगा ये ऐसे रहे, ये बन जाए, ठीक है। लेकिन अभी क्या बताए हैं कि यहाँ मेजर कौन बनेगा बेटा, मेजर ये बनेगा, ये मेजर बनेगा, और ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। क्या बनेगा, माइनर, ठीक है। लिखो बेटा जल्दी जल्दी, दिख रहा होगा। चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, ठीक है, बात क्लियर है। यही रिएक्शन देखो जो हम कहने जा रहे हैं बेटा, समझो यहाँ, इसी को हम क्या कहेंगे, चुगाव रिएक्शन। क्या कहते हैं, चुगाव रिएक्शन। तो चुगाव रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, जेंथेट का पायरोलिसिस ही चुगाव रिएक्शन है, ठीक है। चलो हटा दें इसको। दूसरा होता है एक रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी नेम रिएक्शन ही है, हम लिख दे रहे हैं कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान से देखो। पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड है ना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड इज नोन एज कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखो होता क्या है, मान लिया जाए, ध्यान से देखो बेटा, आपके पास ऐसे एक सवाल बना दिया कोई, चलो मैं ऐसे देखो, यहाँ आपके पास मान लिया जाए ऐसे दिया गया, ठीक है। चलो पहले मैकेनिज्म इसका समझा देना फिर बताते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया गया CH2 CH3 CH2 N Me Me, ये दिया गया। अब ध्यान समझो, यहाँ दिया हो बेटा H2O2 या फिर मेटा, है ना, ब्रोमो, मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो पर MB, मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, MBPBA है ना, मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। बना है X, और X को सिंपल हीट करा रहा है। क्या करा रहा है, हीट करा रहा है, वही बताएं, हाई टेम्परेचर पे हीट करा देंगे तो क्या बनेगा। ध्यान से देखो बेटा, मैं थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दें कि CH3 दिया है, CH2 दिया है, N दिया है, Me दिया है, Me दिया है। देखो H2O2 क्या करेगा, H2O2 तो बेटा आपका, या ये परबेंजोइक एसिड अगर टूटेंगे तो क्या बनेंगे, H2O निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। ये हम क्या कहते हैं इसको, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स जस्ट बॉन्ड, नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स जस्ट बॉन्ड एंड हाईली रिएक्टिव इन नेचर। देखो यहाँ 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन होगा, मान लिया जाए
ये आपके पास H2O2 या फिर ये भी पेरोक्साइड लिंकेज था, यहाँ भी पेरोक्साइड लिंकेज था। इन्होंने क्या दे दिया, नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया सपोज करो, ठीक है, ये दे दिया। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा कि इसके पास देखो इम्पटी p ऑर्बिटल भी होगा। अगर कोई लोन पेयर हैविंग एटम नेसेंट ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक ही ऑर्बिटल में जाएंगे, तो एक इम्पटी p ऑर्बिटल में जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगर नहीं कोई अटैक करता तो दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल में रहते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक जो इनका रिपल्सन था वो कम होता। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है यानी प्लस R ऐसे हों जिसके पास NH2O F Cl ये सब है, तो बेटा वहाँ जाता, एक ऑर्बिटल में जाते दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना, और एक आपका p ऑर्बिटल क्या होता है, इम्पटी होता है। तो यहाँ तो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो इसका मतलब है एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल फ्री होगा और उस ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ध्यान से देखो, अगर कोऑर्डिनेट किया बेटा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 N Me O। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 पहले से थे, एक आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी को कहेंगे 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड, 3 डिग्री टर्सरी एमीन ऑक्साइड। बात क्लियर हो रही है? तो अब तो हमारा जो X बनेगा बेटा, ध्यान से देखो, X जो बना CH3 CH2 N, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, MEO माइनस और पॉजिटिव चार्ज। कैसे बना यहाँ समझा दिए, अब बात को समझो आओ। अब यहाँ होता क्या है, देखो हीट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं बेटा, हीट करा रहे हैं। तो हीट जब कराएंगे तो अभी क्या बताए थे कि ऑन सिंपल हीटिंग ये क्या होगा, ये आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। अब वो 4 MCTS भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर 6 मिलेगा तो 6, नहीं मिला तो 5, 5 भी नहीं मिला तो 4। यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, CH2, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ आ रहा हमारे पास अगर देखा जाए N Me पॉजिटिव चार्ज, O माइनस। अब यहाँ एक तो H होगा ना भाई, CH3। अब ध्यान से देखो, ये क्या करें, ध्यान से देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड, अब जैसे मान लिया जाए, ध्यान से समझो, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इसकी बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहा होगा, इधर शिफ्ट हो रहा होगा, ऐसे ये भी इधर, तो इस पे आ रहा होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कि नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखेगा, ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज है। अब इस पर जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर ही था ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड ऐसे आ जाए, हम ऐसे कर रहे हैं, यानी ध्यान से देखो कंसर्टेड मैकेनिज्म कैसे बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ब्रेकिंग। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो फॉर्मेशन, और ये यहाँ आ जाए बेटा ऐसे, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ब्रेकिंग, क्या हो गया, ब्रेकिंग। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल गया, और साथ साथ क्या मिला, Me और OH, एमीन हाइड्रोक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, NN डाईमेथाइल एमीन हाइड्रोक्साइड, NN डाईमेथाइल एमीन हाइड्रोक्साइड, ये मिल गया, और ये मिल गया एल्कीन। तो इसी को हम लोग कहेंगे कोप एलिमिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, कोप एलिमिनेशन। अब एक सवाल दे रहे हैं आपको, बात को समझो पहले, यही दे रहे हैं इसको ऐसे ही, जैसे आपके पास मान लिया जाए, सीधे हम ऐसे बना के दे दिए हूँ
MEO माइनस, डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता। आपका रिएक्शन यहाँ से भी स्टार्ट करा सकता है और यहाँ से भी दे सकता है। अब यहीं से दे दिया और हीट करा दिया, तो ये भी देखो हीट करा रहे हो यार आप। जब भी बॉन्ड को तोड़ोगे अब यहाँ, ठीक है, क्योंकि पोलरिटी डेवलप कुछ हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा वहीं से बना देना, वहीं से मेजर प्रोडक्ट बना देना। जो हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा वहीं से हम क्या बना देंगे, क्या बना देंगे बेटा, ठीक है, यानी कि बॉन्ड बना देंगे। अब यहाँ देखो ये H, यहाँ भी H, तो दो बन सकते हैं हमारे पास। एक तो ये बन सकता है, ठीक है, सिडजेफ, और एक क्या बन गया, ये वाला। तो हम सीधे स्पष्ट बता रहे हैं क्या बेटा, कि कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, कौन सा हाइड्रोजन, जो मोर एसिडिक होगा। तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन तो ये है, ये थोड़ा लेस एसिडिक होगा, तो ये बन जाएगा मेजर और ये बन जाएगा माइनर। क्या बन जाएगा बेटा, माइनर। बात क्लियर है, लिखो फटाफट लिखो। हो गया, ठीक है, चलो। अच्छा, यही अगर रिएक्शन को हम ऐसे कर देते, आई होप ये लिख लिए होंगे आप लोग, कई जगह तो ऐसा दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, ये हम हटा दे बेटा। मज़ा आ रहा है, ऑर्गेनिक का लुत्फ उठाइए भैया। तो अब तो रिएक्टेंट को देख के ही पता चल जाएगा कि ये कोप एलिमिनेशन से चुका हुआ है ना। अब जैसे एक सवाल हम दे रहे हैं, चलो ध्यान से देखो। मान लिया जाए आपके पास ये दिया गया NMeO माइनस पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ दे दिया pH और दे दिया हीट। अब जरा बताओ क्या बनेगा मेजर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, लेकिन अभी क्या बताएं, आप सीधे वहीं से मेजर बना देना बेटा जो मोर एसिडिक हो। तो ये तो ज़्यादा एसिडिक होगा अब, तो यानी कि आपका क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बना होगा pH, और एक प्रोडक्ट ये बना होगा pH। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। आई होप बात क्लियर, ठीक है, समझ आ रहा है, आएगा यार, मेहनत करते हो बेटा तो समझ में आएगा ही आएगा। जैसे एक सवाल देखो ध्यान से, आपको ऐसे एक सवाल दिया गया, यहाँ दे दिया उन्होंने ऐसे, मैं ऐसे लिख दे रहा था NMeO माइनस पॉजिटिव, ठीक है, ये दे दिया। और यहाँ दिया हो, हम ऐसे लिख दे रहे हैं pH, क्या दे दिया, pH, और आपको हीट दे दिया, ठीक है। यही एक सवाल और बनाया ऐसे यहाँ दे दिया आपके पास pH, NMeO माइनस Me, और हीट दे दिया। देखो दोनों प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंटी है ना दोनों, इसे क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, सिन, है ना, यानी ये ट्रांस, और ये क्या है, सिस। अब ध्यान से देखो, खैर बात हो, अब क्या है कि यहाँ देखेंगे तो इसका जो हाइड्रोजन आ रहा होगा ऐसे, हाइड्रोजन कहाँ आ रहा होगा, बोलो, सिन, इसके सिन आ रहा होगा, इसका भी सिन आएगा हाइड्रोजन।
लेकिन हाइड्रोजन अगर ये सीन आ गया तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेजर और माइनर बात करता है ऐसे देखो, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ, पीएच ये आपके पास भैया निकल जाएगा ऐसे, ये बाहर, ठीक है। तो एक ये बन जाएगा और दूसरा ये भी हमारा बन रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीएच ये भी बना, लेकिन ये मेजर बन रहा होगा बेटा और ये माइनर बन रहा होगा। बातें क्लियर हो रही होंगी? ठीक है। ऐसे ही यहाँ जब आते हैं बेटा, यहाँ देखो, इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो तो बिलो जाएगा, कहाँ गया होगा, बिलो। तो अब ये बिलो, ये एबव, एबव और बिलो मतलब एंटी हो गए एक दूसरे के, तो दोनों निकलेंगे तो है नहीं। अब यहाँ से निकलेगा। अब अगर मेजर पूछता आपसे तो क्या बनाते मेजर, ये ऐसे रहने तो पीएच, ये क्या बन जाता। और आपके पास यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से ऐसे, तो मुश्किल से अगर आप हम ऐसे बताएं अगर कि पीएच यहाँ आ गया, ये आ गया, तो आप समझो बेटा इतना समझ सकते हो कि ये 98% लगभग 2% मतलब माइनर, क्या बनेगा, माइनर अगर बन गया तो, ठीक है। और यहाँ अगर देखते तो लगभग ये 85% आता है और ये आता है 15%, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो कहने का मतलब क्लियर हो रहा होगा कि क्या मेजर क्या माइनर बनेगा, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो रही, लिखो जल्दी। इसे क्यों हम कहते हैं कोप एलिमिनेशन, क्या कहते हैं बेटा, कोप एलिमिनेशन, ठीक है। जल्दी लिखो। ठीक है, तो इसी पे कुछ सवाल लिख लेते हैं बेटा, कर लिए जाए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक बेटा, तो ये कुछ रिएक्शन है जो आप देख के ही पहचान जाओगे किसकी बात कर रहे हैं, बोलो। EI की, किसकी बात कर रहे हैं, EI की, ठीक है। अब जैसे यहाँ अगर EI की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, मान लीजिए ये आपके पास है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से, अभी बताए थे बेटा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा, CH3 CH2 CO और OH, ये बनेगा। अच्छा ये बातें तो क्लियर हैं, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा ऐसे जाएगा, ये बता चुके हैं। यहाँ लेबल नहीं किया है ऑक्सीजन को तो कोई मतलब नहीं, बना दो आप, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा बेटा, जाहिर सी बात है यहाँ वाला H निकलेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और H को ला के यहाँ हमको जोड़ देना है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3 CO और OH बन जाएगा प्लस प्रोपीन। प्रोपीन ही तो मिल रहा है बेटा, प्रोपीन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, प्रोपीन। इस सवाल को देखो, ये यहाँ से हम नहीं तोड़ेंगे कि हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा तो यहाँ से टूट जाए, क्योंकि ये वाला टूटेगा बॉन्ड, बात को समझो। तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CD2 डबल बॉन्ड CD2 और प्लस क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 CO O और यहाँ आ जाएगा D। ये बात ध्यान रहे। अब यहाँ क्या लगाना है, H नहीं लगाना हमको, D लगाना है। क्या लगाना है, D। बात क्लियर, यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है बेटा। देखो दो प्रोडक्ट बन सकते थे, एक तो हमारे पास ये बन जाएगा और एक यहाँ से निकला होता तो हमारे पास ये बन जाता, लेकिन ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कहीं ना कहीं ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा तो ये आएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर, यहाँ तो बिल्कुल आसान है। क्या करोगे, क्या करोगे कि कहीं से निकाल दो एक तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सिन। ET
ये जो हाइड्रोजन आएगा बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, ये तो बिलो आ रहा होगा, ये अबव, ये बिलो तो नहीं, तो यहाँ से आएगा। यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, मेजर की बात कर रहे हैं हम लोग, मेजर, तो मेजर में ET ऐसे ही रहेगा, रहने दो, ET ऐसे रहने दो, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं जा पाएगा। यहाँ से ये देखो हाइड्रोजन इसका कहाँ आ रहा है बेटा, बिलो, लेकिन अभी बताएं मोर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना हमको, तो ये तो मोर एसिडिक होगा नहीं, जबकि ये दोनों सिन पोजीशन पे हैं। अगर ये दोनों सिन पोजीशन पे तो निकलना चाहिए था, तो निकलेगा, लेकिन कम निकलेगा। ज़्यादा एसिडिक ये वाला बीटा हाइड्रोजन है, तो आपका जो मेजर बनेगा, मेजर बनेगा, ये बनेगा, ये मेजर बनेगा। अगर आप इसको बनाते हो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, तो ये बनेगा माइनर, तो मेजर ये हमको मिला और ये मिल जाएगा माइनर इन EI। बातें क्लियर हो रही होंगी बेटा, ध्यान से देखो, ये सवाल दिया गया है सर। तो देखो OAC मतलब समझ रहे हो, इसी को मेसाइल ग्रुप कहते हैं ना। ध्यान से देखो, OAC का मतलब होगा OCO और R, इसको हम AC कह सकते हैं। AC मतलब CH3 यहाँ ले लो, एसाइल ग्रुप, ये इसको AC पढ़ते हैं, तो OAC पढ़ेंगे। बात तो वही है, OAC में तो समझ में आ गया होगा। अब कहाँ से निकलेगा बेटा, यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ जा रहा होगा, बिलो, कहाँ जा रहा होगा, बिलो। ये कहाँ आ रहा होगा, एबव। तो अब जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा हर हाल में, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अब इसके पास, यही दोनों निकलेंगे। तो Me यहाँ रखो, डबल बॉन्ड, ये आपके पास Me ऐसे बचेगा। यहाँ देखो, यहाँ बिलो है, OAC एबव है, तो ये हाइड्रोजन एबव आएगा, ये हाइड्रोजन एबव आएगा, तो निकल ही नहीं पाएगा। ये हाइड्रोजन नो डाउट आएगा कहाँ, बिलो, तो निकल सकता है। लेकिन मोर एसिडिक, तो ये भी, तो यहाँ बीटा कार्बन, बीटा 1, बीटा 2, ये भी बीटा है बेटा, अल्फा, बीटा, बीटा 3, तो मोर एसिडिक तो यही है ना। तो आपका अगर बीटा हाइड्रोजन ये मोर एसिडिक है, तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे बेटा, ये बनेगा, यहाँ से H और ये निकल जाएगा, और यहाँ ये एज सच रहेगा आपका मिथाइल, ये, और ये एज सच रहेगा मिथाइल। बात समझ में आ रहा कि नहीं है भाई। 3 बीटा कार्बन थे, एक तो ये था, 2 था, और ये भी तो है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये ज़्यादा मेजर बनेगा बेटा, यही ज़्यादा बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो 2 OAC ग्रुप हैं, तो मान लीजिए एक यहाँ H ऐसे निकाल दिए, एक H ऐसे निकाल दिए, तो हमारा सिस्टम भी मोर स्टेबल बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, 2 CH3 CO OH, बाकी में भी निकलेगा वो ACOH ही बनेगा, वो तो आपको क्लियर पता है। यहाँ अगर आपको देखो, ये गलती करते हैं हम लोग कि कहीं से निकाल देते हैं, जी नहीं। अब यहाँ 6 मेंबर से नहीं निकालेंगे कि पता चले ही डबल बॉन्ड ले आओ, क्योंकि वो वाले बॉन्ड ये टूटना है बेटा। अगर यहाँ CH है तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ आ जाएगा, ना कि यहाँ से टूटना है, वो निकलता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट फाइनल मिलेगा, क्या मिलेगा, COOH, और प्लस क्या मिलेगा, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। यहाँ कर सकते हो बेटा, यहाँ से देखो ये निकलेगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये यहाँ के जुड़ जाएगा, बताए ही थे। तो अब साइक्लोहेक्सिन बना दो, और प्लस ये बना। यहाँ क्या होगा बेटा, HBr है, हीट करा रहे हो। अगर HBr दिया हो इस तरीके से, यानी एल्काइलाइड, तो ये ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, ये यहाँ बना, ये टूटा, यहाँ बना, तो जाहिर सी बात है क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, और HBr निकल गया।
तो इसी को बेटा हम लोग कहते हैं EI। क्या कहते हैं? EI। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना? ये बात क्लियर है ना? एक और हम रिएक्शन करा दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहो बेटा, भूलो नहीं, ठीक है? चलो इसको भाई नोट कर लो, फिर करा देते हैं इसको। तो आई होप ये नोट हो गया होगा। एक रिएक्शन हम और यहीं बेटा इसको हम हटा के बता दें आपको, कभी दे दे तो कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है? चलो, जैसे मान लीजिए बेटा आपको एक रिएक्शन ऐसे कोई दिया S, यहाँ दे दिया सपोज करो ME, सॉरी एक मिनट, ऐसे दिया ME और यहाँ दे दिया O माइनस, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? बस एक मिनट। तो इसी को कहते हैं बेटा सल्फो ऑक्साइड। सल्फो ऑक्साइड यहाँ भी अगर हीट कराते हो, है ना, तो यहाँ भी वैसे ही मैकेनिज्म होगा, ठीक है? जो प्रोडक्ट बनेगा दो बनेंगे, एक सिडजेफ, एक हाफमैन, ये बन जाएगा मेजर और ये बनेगा माइनर। तो ये ऐसे दिया होगा, तो इसको हम कहते हैं सल्फो ऑक्साइड। ये बात क्लियर हो रहा है? क्या कहेंगे बेटा? सल्फो ऑक्साइड। तो यहाँ भी वैसे ही भी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई निकल रहा हो, इसका H मान लीजिए निकल रहा हो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होगा, ठीक है? को तो मैकेनिज्म बता ही दे रहा है थोड़ा सा। इस तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास दिया हो CH2, H, S, Me, O नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, सल्फो ऑक्साइड, ठीक है? तो आप क्या करोगे? CH2, S, Me पॉजिटिव, O माइनस, H। तो जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो इसके बीच क्या शुरू होगा? ये अप्रोच करेगा इधर, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ऐसे हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है? तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, क्या मिलता? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस क्या मिल जाता बेटा? MESOH, ठीक है? तो ये था आपका EI। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं तक बेटा, समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ोगे मेहनत करके, ठीक है? चलो, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।